नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। राजधानी लखनऊ के चिन्हट स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक का लॉकर तोड़कर करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल चोरों के लॉकर काटने के मामले में बैंक प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। इसके साथ ही मिली जानकारी के अनुसार बैंक में सुरक्षा के लिए एक भी गार्ड तैनात नहीं थे। बैंक के बाहर की तरफ 2 और अंदर 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके बाद भी चोरों ने बैंक में सेंध लगा दी है। इसी क्रम में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने चोरी को अंजाम देने वाले बदमाशों की सुबह चिन्हट इलाके में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, तो वहीं 2 बदमाश मौके से फरार भी हो गए। डीजीपी पूर्वी शशांक सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार रात हुई ओवरसीज बैंक में चोरी करने वालों की तलाश में लौलाई के जल सेतु के पास चिन्हट पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी वाहन से निकल रही 2 कारें संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। दरअसल लखनऊ के चिन्हट इलाके में तब हल्ला मच गया जब पता चला कि अयोध्या हाईवे किनारे इंडियन ओवरसीज बैंक में 90 लॉकर्स में से 42 लॉकर्स को लूट लिया गया है। इस घटना में पुलिस को भनक तक नहीं लगी। वहीं दावा किया जा रहा है कि शनिवार रात 10:30 बजे सड़क से सटे प्लॉट के किनारे दीवार फांद कर फर्नीचर शॉप के पीछे खाली पड़े प्लॉट में सीढ़ी से चोर बैंक में दाखिल हुए। इसके बाद प्लॉट में लगे आम के पेड़ के पास सावधानी बरतते हुए दीवार में सेंध लगाई। चोर रात 12:30 बजे बैंक में दाखिल हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कटर से स्ट्रांग रूम की दीवार तक काट दी। लॉकर रूम में लॉकरों को काटकर सामान गायब कर दिया गया। इसके बाद चोर सुबह 4 बजे बैंक से भाग निकले। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। अयोध्या रोड पर स्थित चिन्हट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी की इस घटना पर चर्चा गहरा गई है। 42 लॉकरों में चोरी के मामले बैंक की सुरक्षा मानकों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बैंक में लाखों रुपए थे, लेकिन सुरक्षा को लेकर इंतजाम नाकाफी थी। इस घटना के बाद से कई तरह से सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। क्या ये बैंक की लापरवाही है या फिर चोरी के पीछे कोई खास वजह तो नहीं है? डीसीपी शशांक सिंह का मानना है कि बैंक में अलार्म नहीं था, इसीलिए बजा नहीं। तो वहीं बैंक मैनेजर संदीप का तर्क है कि अलार्म लगा था, पर चोरों ने तार काट दिया और अलार्म उखाड़ दिया था। वहीं चोर जिस दीवार को तोड़कर बैंक के अंदर दाखिल हुए, उसमें प्लास्टर तक नहीं था। ऐसे में चोरों को उस दीवार को तोड़ने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। जानकारों की माने तो बैंक की दीवार की चुनाई भी अच्छे मसालों से नहीं की गई है, इसलिए चोरों को दीवार की ईंट काटने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। वहीं ग्राहकों और एडीसीपी पूर्वी पंकज सिंह का कहना है कि रात में बैंक में कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। ग्राहकों का कहना है कि ये बड़ी लापरवाही बैंक प्रशासन की वजह से है। बैंक में सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी जरूर होनी चाहिए थी। पुलिस जांच में भी सामने आया कि बैंक में 4 ही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जबकि सीसीटीवी कैमरे कई एंगल से लगा होना चाहिए। इन सब के बीच सवाल अब ये भी उठ रहा है कि आखिर 42 लॉकर को ही चोरों ने निशाना क्यों बनाया। बता दें कि चोरों ने सिर्फ 42 लॉकरों को ही निशाना बनाया, जबकि स्ट्रांग रूम में 90 लॉकर्स थे। यही नहीं, चोरों ने ऊपर से 5 और नीचे की 2 लाइन के लॉकर को हाथ तक नहीं लगाया है, जबकि उनके पास अन्य लॉकरों को काटकर चोरी करने का पूरा मौका था। पुलिस अधिकारियों को शक है कि चोरों को इस बात की पुख्ता जानकारी तो नहीं थी कि किन किन लॉकर नंबरों में ज़्यादा माल हो सकता है। पुलिस इस बात पे भी फोकस कर रही है कि कहीं बैंक से किसी ने मुखबिरी तो नहीं की है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में डकैती, चोरी और हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि बैंक से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है और पुलिस का कहना है कि पुलिस लगातार रात में यहां गश्त भी देती रहती है, लेकिन उसी समय बैंक के लॉकर में चोरी कैसे हो गई, पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिसको लेकर अब यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग क्राइम में हुआ नंबर 1। आज का एपिसोड लखनऊ का ओवरसीज बैंक
जहां लॉकर काटकर बहुमूल्य संपदा चोरी हुई। कल सहारनपुर में बैंक लूटा था, #लखनऊ बैंक लॉकर चोरी। आपको बता दें कि इससे पहले भी रविवार को सहारनपुर के जनसेवा केंद्र से लूट का वीडियो सामने आया था, जहां शनिवार रात को मुंह पर कपड़ा बांधकर 4 चोर बैंक में घुसे थे और कैश काउंटर पर पहुंचते ही कर्मचारियों पर 2 बदमाशों ने बंदूक तान दी और धमकी देते हुए कैश लेकर मौके से फरार हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।